आप अपने बच्चों को जब छोटी सी अवस्था में रहें, जब बच्चे छोटे रहें, तब छोटी सी अवस्था में उन बच्चों को आप जब ज्ञान उपदेश देंगे, छोटी सी अवस्था में जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये शंकर हैं, ये शिव हैं, इनको ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्मरण करना चाहिए, तो बच्चों में एक अपने आप उसमें एक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे दादी जब पूजन करती है ना दादी, और दादी पूजन करके उठ के जाती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगरबत्ती जो डंडी होती है ना अगरबत्ती की नीचे की, उसी को उठाकर दादी जैसा करती है ना, वैसे घर के बच्चे करने लगते हैं। बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए। तीन माताएं एक कुएं के पास, नदी के पास, तालाब के पास में खड़ी होकर बात कर रही थी। तीन माताएं, वो तीनों पानी का हंडा, पानी का मटका, पानी की बाल्टी लेकर जाने का प्रयास कर रही है। बंद पड़े हैं। पानी की बाल्टी, पानी का मटका ले जाने का प्रयास कर। अब तीनों माताएं जब आपस में बात करने लगी, और बात करते 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 तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चा दूर से हाथ हिलाकर बोला, हाय मम। मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, उसमें जाता है। दूसरा बच्चा निकला, अपने दोस्त से कह रहा था, माय मदर। मम्मी कुएं पर खड़ी है और बच्चा कह रहा है माय मदर, ये मेरी मां है। वो भी निकल गया। दूसरी ने कहा, ये मेरा बच्चा है, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा है, विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा निकला, मम्मी ने बाल्टी उठाकर जा रही थी, बच्चा दौड़ कर आया, मां को स्कूल का बैग पकड़ाया, और बैग पकड़ाकर बच्चे ने दोनों बाल्टियां उठाई और लेकर चल दिया। तीसरी मां बोली, ये मेरा बच्चा है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बहुत बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को खूब डिग्री दिलाना, पर उससे पहले बच्चों को संस्कार दिलाना, क्योंकि अंतिम समय में डिग्री तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारा दिया गया संस्कार तुम्हारी औलाद के काम आएगा। बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए। कार दोगे तो बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो बच्चे भी शोभा देंगे आपके घर के। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पर बेटा डॉक्टर है और हॉस्पिटल और क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, खुद के क्लिनिक से उठकर नहीं आया, और मां पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। ऐसे ऐसों को भी देखा है हमारा। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना कि शिव पंचायत शिव पुराण, पार्वती शिव पुराण, नर्मदा शिव पुराण, पार्थिव शिव पुराण, एक आध बार जरा जब बहुत सारा कोटा इस हृदय में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यजमान शिव महापुराण भी बांचूंगा कि ऐसे ऐसे यजमान मिले हैं, वो भी सुनाऊंगा कि इतने सालों में जो कथा करी, कहां कैसे कैसे यजमान मिले थे, किसने लूटा और किसने लुटाया, उनका भी वर्णन उसी कथा में कर दिया, ढूंढ ढूंढ के। बनाओ डॉक्टर, बनाओ तुम इंजीनियर, बनाओ तुम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, बच्चों को, बेटे को, बेटी को तुम खूब पढ़ाओ, जितना दिल से पढ़ा सकते हो उतना दिल से पढ़ाओ। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है,
दिल से पढ़ाओ, पर उस बच्चे को संस्कारित जरूर बनाना, संस्कारवान होना जरूरी है। आज सबसे बड़ा दुख का कारण एक बताएं हम आपको, जजमानों के घर में जाओ, जजमान कहते हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ आते नहीं हो। क्यों नहीं आते? कभी गुरुजी से तो पूछो कि गुरुजी पहले आते थे अब क्यों नहीं आते, कारण क्या है? सब जजमान कहते हैं आप आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। क्या कारण है? क्या आप बड़े हो गए? कारण वो हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी बड़ा हुआ था और ना कभी होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आप हो गए। बहुएं लैपटॉप पर काम करती रहती हैं अपने कमरे में, बेटा उसके पास में बैठकर काम करता रहता है, और गुरुजी आते हैं हॉल में बैठकर तुम्हारे यहाँ चाय दूध पी के। कोई गुरुजी चाय और दूध का तो भूखा होता नहीं है, उसको आया क्यों है कि बहुएं आई हैं नई नई इनसे मिलने, बेटे आए हैं पूना मुंबई से इनसे मिलने। पर गुरुजी आए बस घर के बूढ़े लोग मिल लिए, थोड़ा सा स्माइल दे दिया और थोड़ा सा गुरुजी के पूछ लिया, 50 का रुपया पकड़ा दिया, गुरुजी चल दिए। इसीलिए गुरुजी ने सब दूर जाना बंद कर दिया। जजमान के घर में रहो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम का स्मरण करो और इस स्मरण आनंद में रहो। ना बहू को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, ना बेटे को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, तो गुरु को फुर्सत है शंकर को छोड़ने की। अरे भाई, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे? क्या करोगे ऐसे धन का, ऐसी संपदा का क्या काम? बिलासपुर और रायपुर के मकान के फ्लैट में तुम रह रहे और तुम्हारी औलाद पूना और मुंबई में एंजॉय कर रही, बहू में सर्विस कर रही, और तुम पोछा लगा। पड़ोसी के बच्चों से कह रहे आधा किलो गिल खिला दे, एक दूध की थैली ला दे। जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा सब्जी ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है, तो अपना फ्लैट पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दे? नहीं, जायदाद औलाद को दूंगी और प्राण पड़ोसी के बच्चों के खाऊंगी। ये कहां की रीति है? ये कहां का रीति है? छोड़ूंगी सब कुछ, अपने बहू बेटा को दूंगी, सब अपने बच्चों को दूंगी। ना प्रेम से 2 रोटी खा पा रहे हो, कमा 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 कमा, शरीर इतना खोखला हो गया, दुकान पर दिन भर भूखे रहते थे तो शुगर हो गई। सही है कि गलत है? कभी डॉक्टर से पूछना शुगर कैसे होती है? भूखे रहने के कारण शुगर हो गई। समय नहीं था भोजन का, 11 बजे भोजन करने वाला 1-1 बजे भोजन कर रहा है, 3 बजे तक भोजन कर रहा है, कमाने में लगा रहा, 2-2 4-4 बजे तक भोजन नहीं कर पाया। ग्राहक 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 के चक्कर में शरीर में शुगर हो गई। टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन में पड़ते पड़ते बीपी हो गया, ऊंचा नीचा होने लगा। किसके लिए कमाया तुमने? शिव महापुराण की कथा कहती है आप 1 रुपए भी नहीं दान करना, मत करो। बहन बेटी को भी नहीं देना, मत दो। तुम्हें किसी को नहीं देना, मत दो। पर जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च तो करो रे, अच्छे से तो रह लो, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो अपनी जिंदगी का, सुख तो भोगो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चली जा। एक बार शेयर मार्केट में बैठा, सब गोल, कर्जे में इतना लदालूम हो गया, रिश्तेदारों से कह रहा कुछ कर दो, क्यों तुम्हारे माँ बाप इतना छोड़ के गए थे? सब चले गए। पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी बोले हैं राहु मंडरा रहा। अब पंडित जी ने ये नहीं बताया तू तो खुद राहु था, तेरे माँ बाप के लिए एक दिन सेवा नहीं करी, माल हजम कर गया पर सेवा रत्ती भर की कर नहीं पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस घर में माँ बाप इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं, वहां बरकत नहीं हो सकती। एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, माता नहीं कहूंगा, एक बहू रानी ने पत्र लिखकर भेजा था। इंदौर की कथा में जो रमेश जी मेंदोला करवाए थे, उस कथा में एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था गुरुजी आप अपनी कथा में इतनी कड़क मत बोला करो बहुओं के लिए, नहीं तो नवयुवक लड़के और लड़कियां, नवयुवक बहू और बेटे कथा नहीं देखेंगे आपकी, आंदोलन कर देंगे, आपकी कथा नहीं देखेंगे।
हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिन्होंने पत्र भेजा था उनको एक ही बात कहेंगे, कथा में काली मिर्ची उसी को लगती है जिसने ऐसी हरकत करी होती। एक थोड़ा सा कट लगाओ, घाव आएगा, घाव में नमक डलेगा तो जलन किसको होगी? जिसको कट लगा है। और ऐसे ही नमक डाल के, तुम्हारे को कट है ही नहीं और नमक डाल दे, जलन होगी? जम के तो बोलो नहीं होगी। वो तो कट लगा है इसलिए नमक डलते से ही जलन होगी, और कट नहीं लगा होगा तो जलन नहीं होगी। उसी तरह जिसने ऐसी हरकत करी होगी तो कथा में मिर्ची उसी को लगेगी, जिसने करी नहीं तो उसको डरना क्या? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, तुम तो अलमस्त रहो, कथा सुनो, आनंद लो, चकाचक अपनी जिंदगी जियो अलमस्त में, और करो सेवा माता पिता की, आदर करो बड़ों का, सत्कार करो बड़ों का। हम ये नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज का आदर करो या किसी गुरुजन का आदर करो, आप तो अपने घर के माता पिता का आदर करो, आप तो अपने घर के बड़ों का आदर करो। घर में जेठानी है, जेठ है, ननंद है, नंदोई है, माता पिता है, सास ससुर है। और केवल हम ये भी नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का सम्मान करो, आप तो आपके माता पिता का भी सम्मान करो। मायके में अगर मम्मी पापा हैं, जब तक जिंदा है, बेटी का फर्ज है कि उनको फोन लगाकर पूछे कि मम्मी पापा कैसे हो। ये बेटी का फर्ज है कि आप अपने माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का करो, अपने माँ बाप से भी पूछो कि उनकी क्या दशा है, सास ससुर से भी पूछो उनकी क्या दशा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितने बदले वो तो मालूम पड़ रहा। मेहंदी बदल गई, यहां थी, यहां आ गई वो मेहंदी यहां, और वो पूना में एक गुड़िया बनवा के आ गई। मैंने कहा तनु ए बेटा इधर आ, क्या गुरुजी ये क्या बनवाया? कि गुरुजी टेटू है, टेटू है। तो कहीं टेटू? हमने कहा कितने में बनवाया? तो 700 रुपये में। हमने कहा 700 रुपये का तो कहीं दान दे देती तो गाय चारा खाती 1 महीना है, और तू 700 रुपये यहाँ लगा जाएगी, ये तो फ्री में बन जाता। अरे गुरुजी अपने हाथ से कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना ले, चिपक गया, उसमें कौन सा फालतू का पैसा बर्बाद कर। धन्यवाद मेरी बेटियों को, धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटों को। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये मेरी बेटियां और ये मेरे बेटे इस शिव महापुराण को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे नवयुवक बेटी और बेटों को धन्यवाद है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की छोटी छोटी बातें जनमानस तक भेजी जा रही है। इस राष्ट्र को जगाने में एक चरण तुम्हारा भी है मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक चरण तुम्हारा। महाराज कुछ अच्छा करे। सूर्य नारायण भगवान 8 वर्ष की आयु में थे और माता अदिति ने उनका सम्मान किया, और क्या ज्ञान दिया कि शंकर भगवान पे जो जल चढ़ता है, उस जल को चढ़ाया हुआ जल का जो भाग है जहां से प्रवाहित होकर जाता है, वहां पर 33 कोटि देवताओं का अग्रभाग, मतलब 33 कोटि देवता उस जगह पर विद्यमान रहते हैं। यह माता अदिति भगवान भास्कर देव को, भगवान सूर्य को 8 वर्ष की आयु में समझा रही है। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। जब बच्चे छोटे रहें उनको समझाने का प्रयास करिए। एक गुरुजी आए, माता पिता ने बच्चे से कहा सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। नहीं कर, पिताजी ने समझाया अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, प्रणाम नहीं करना। इतने में मां आ गई, बेटा अरे ओ कमलेशिया, ए बेटा ले गुरुजी के प्रणाम कर ले। नहीं कर, मां ने समझाया, नहीं मान, मां ने भी धो दिया जोर। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो छोरा को, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी।
बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है, माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ होती है। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन, रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव। एक कथा आती है, एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा। अर्घ देते सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती है। हमने हालेकोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हालेकोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हालेकोसा वाले रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देते प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात है। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हालेकोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। और बूढ़ी माँ का काम क्या था? बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई घी का दीप था। बहुत गरीब परिस्थिति थी, बहुत गरीब। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहे, कर्म के पीछे लगे रहे, पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहे। क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो, गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं कहता, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है। तुम भजो तो। ये एक पत्र में लिखा किसी बहन ने। प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र सोनदेव
ग्राम बोरी गारका उतई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनबेर जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था। वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा उसके करने से मेरा घुटना ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई। रायपुर एम्स में चेक कराया गुरुदेव। रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापिस आ गया। कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, फरवरी माह में 2021 से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे लकवा हो गया था। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, मेरी जीवान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बहुत इलाज करा चुकी थी पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपके शिव पुराण सुनकर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। आज भी मैं उस जल को चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। अब मेरा दर्द भी चले गया, मेरा मुख भी सीधा हो गया और मेरी जीवान भी ठीक हो गई। मैं कथा में बैठी हूँ, मैं कथा में आकर बैठी हूँ। एक बार चारों तरफ घूम के दर्शन करा दो इनको भी कि शिव का 1 लोटा पानी का फल क्या है, ये दर्शन करा दीजिए। जिसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, जीवान बंद हो गई थी और कई समय तक बंद रही और बाबा ने कृपा कर दी। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। हर हर महा। बैठो बहन, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। 1 लोटा जल का क्या महत्व है शंकर को चढ़ाने का, ये शिव ही जान सकता है भाई। इसके सिवाय दुनिया में कोई, ये तो लोगों को बाद में समझ में आएगा। जो लोग भटक रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और सोच रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा सीवर वाला महाराज तो पागल है। ऐसा होता है क्या? और कई लोग तो प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करते हैं। जरा करके तो देखें, एक बार करने में क्या जाएगा, करो। पर परीक्षा करने के लिए नहीं, अगर करना है तो मेरे ओघड़ दानी को प्राप्त करने के लिए करो, परीक्षा के लिए नहीं। हम तो आज यहां कथा सुनाएंगे, कल कथा विराम हो जाएगी। हाँ, एक और बात बता दें, कल कथा टीवी पर तो 2 से 5 आएगी। टीवी पर जो आने का समय, आस्था चैनल पर आने का समय वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर यहां जो कथा होगी कल, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। हालेकोसा में जो कथा चलेगी वो 10 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है वो। हाँ, ट्रेन है ना 6 बजे। कहां से है बताना नहीं है बस। हाँ ठीक है। तो तुम्हें किसने बताया? शंभू। तो शाम को 6 सवा 6 बजे ट्रेन रहेगी, तो उससे हमारा जाने का रहेगा। तो इसलिए निवेदन है कि कथा कल यहाँ हालेकोसा में जो कथा होगी वो 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी, और आस्था चैनल पर जो कथा आएगी वो 2 बजे से 5 बजे पर ही आएगी। और देव अधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता आप सब पर हो, यही शिव से विनती है। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है कि अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती है, और वो बूढ़ी माँ के पास में कोई गाय नहीं है, उस बूढ़ी माँ के पास में बहुत सारा धन नहीं है।
भगवान, उसने एक नियम बनाया हुआ था। भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य भास्कर को नमन करना और दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना। पड़ोसन अच्छी थी। अब संसार के लोग कितने दिन अच्छे और कितने दिन बुरे हैं किसको मालूम। फिर वही बात आ गई, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये सब थोड़े समय के मीत है। और हुआ, पड़ोसन ने अपनी गाय जो गोबर देती थी उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। बहुत परीक्षा देना पड़ती है भगवान को पाने के लिए, बहुत। आपको थोड़ा सा आंख में आंसू आता है और आप टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आता है और टूट जाते हो। टूटने से अच्छा है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सब के पास जाकर बोलने से अच्छा है मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बोलो, अपने दिल की बात बोलो, अपने मन की बात कहो, अपने हृदय चित्त की बात कहो, वो सुनेगा, सुनेगा। भगवान शिव से निवेदन करिए, भगवान शंकर के सामने जाकर वो अवंतिकापुरी में रहने वाली बूढ़ी माँ, अवंतिकापुरी में जो बुजुर्ग माँ रहती है, वो पड़ोस में से गाय का गोबर लाती थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लीप देती थी। अब पड़ोसन ने गाय को बांध लिया घर के अंदर, अब गोबर मिला नहीं। फिर एक दिन बूढ़ी मां भास्कर देव को जल चढ़ा रही थी, सूर्य नारायण भगवान को, आदित्य देव को, उदित देव को जल चढ़ा रही थी। और जल चढ़ाते चढ़ाते उसके मन में आया, हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने सुना है कोई देव दिखे ना दिखे, पर हे भास्कर देव आप तो प्रतिदिन दिखते हो ना। यदि आप प्रतिदिन दिखते हो, प्रतिदिन नजर आते हो, प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, प्रतिदिन आपका दीदार होता है, दर्शन होता है, तो हे भास्कर देव इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि मेरे यहां पर गोबर नहीं है, अब मैं आपकी पूजन आराधना, आपका स्वागत मैं कैसे करूं? मैं कैसे आपका आदर करूं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। मैं आपका आदर, मैं आपका सम्मान, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? क्योंकि अब मेरे यहां पास में गाय का गोबर नहीं है आंगन को लीपने के लिए। आज भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के पास में पहुंचे, और भगवान सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य देवता भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे तो शिव जी ने पूछा भास्कर देव से शिव जी ने पूछा कि आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है भास्कर देव? सूर्य नारायण जी आज आपके चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, क्या बात है? सूर्य नारायण जी ने कहा, प्रभु
एक बुढ़िया रोज अपना आंगन लीपती थी, में से उसको पड़ोसन के यहां से गाय का गोबर मिल जाता था, और गाय का गोबर मिला और उस गोबर से वो आंगन को लीपती और मुझको अर्घ देती, आपका भजन करती, स्मरण करती, मंत्र जाप नाम जाप करती। तो क्या हुआ, शंकर भगवान ने कहा यदि कोई आपको अर्घ देता है, समझ लेना जरा अच्छे से, कोई आपको अर्घ देता है, कोई आपको जल चढ़ाता है सूर्यदेव, और आप शिव पंचायत में विराजमान हो, तो ये आपका फर्ज है। धर्म में जुड़े हुए व्यक्ति को धर्म तक लेकर जाना, ये धर्म वाले व्यक्ति का फर्ज है। अधर्मी अधर्म की ओर लेकर जाए, धर्मवान धर्मवान की ओर लेकर जाए, सत्यवान सत्यवान की ओर लेकर जाए, असत्यवान असत्यवान की ओर लेकर जाए। भजन करने वाले को भजन करने वाले जल्दी मिल जाते हैं, और समझ जाओ इशारा ही काफी होता है। जो ये व्यसन करने वाले होते हैं ना, मदिरा पान करने वाले, इनको कहीं नहीं ढूंढना है, इनको तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। इनको इनकी नाक में ऐसी सुगंध है कि पीने वाले को ढूंढ लेगा। और वो तंबाकू वाला, तुम देखना, इनको भगवान जाने कहां से इतनी अकल आ जाती है कि ये उसी के पास बैठेंगे जिसके पास में है। भगवान इनको ना जाने कौन से ऐसे नेत्र देके पैदा करता भगवान। चोर को चोर ढूंढ लेता है। साहूकार को साहूकार मिल जाता है। और अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति के साथ अगर कोई पापी व्यक्ति भी जुड़ जाता है ना, तो पुण्यवान व्यक्ति उस पापी को सही करने का प्रयास करता है, और नहीं हो पाता है ना, तो पुण्यवान अलग हो जाता है, पापी अलग हो जाता है, वो पाप अपना करना फिर चालू कर देता है, वो अपना कर्म में। अब आपका फर्ज है सूर्य नारायण, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर वो वहां उनको कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे वो उसके आंगन को लीपे और आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। तो सूर्य नारायण जी ने कहा उसके पास में गाय नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान से भगवान शंकर बोले तो आप गाय दे दीजिए। सूर्य नारायण भगवान बोले दिक्कत एक ही, क्या कि मैं जो गाय दूंगा उस गाय के गोबर से आंगन नहीं ली पाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो मैं गाय दूंगा वो सोने का गोबर देगी। देखिए जरा, सूर्य नारायण भगवान राजा कर्ण को वर दिए थे कि तू दान करेगा, कभी तेरे यहां कमी नहीं हो, कर दान। सूर्य नारायण भगवान को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान हमको अमृत औषधि तो देते ही हैं अपनी किरणों से। साथ में जब हमारे पास में धन की कमी होती है तो भास्कर देव क्या देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा मैं जो गाय दूंगा वो गाय गोबर नहीं देगी, और गोबर देगी तो सोने का देगी, आंगन तो लिपाएगा नहीं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारा काम है गाय देना, वो सोने का गोबर देगी तो बुढ़िया सोना बेच के गाय लेकर आएगी, गाय लाएगी तो लीपेगी। तो काम तो हो रहा है ना, तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारा फर्ज है देना, तुम दो। अब सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया के दरवाजे पर एक गाय बांध दी। क्या करती थी वो गाय, सोने का गोबर देती। अब बुढ़िया के दरवाजे पर गाय बंधी, बुढ़िया रोज प्रतिदिन बाहर आती, पर गोबर तो मिलता ही नहीं उसको।
अब उसको नहीं मालूम कि ये गाय ऐसी है कि सोने का गोबर देगी। उसको तो ये लगता था कि गोबर देगी, तो बेचारी बाहर आती पर गोबर नहीं मिलता। इसकी पड़ोसन इतनी होशियार थी कि इसके दरवाजे की गाय गोबर जैसे ही करती है उठा के अपने घर ले जाती। आज बुढ़िया सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब मतलब एक घास आती है कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती। अब बुढ़िया के मन में भाव आया, तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर। कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसे पोटा करती वैसे उठा के लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दे, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दे। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते हैं। भगवान विष्णु अगर वायुदेव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे, तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे, हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई, और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई। देखो एक पत्र में आया, बहुत लंबा चौड़ा पत्र है। हमको तो लग रहा है ये लोग थोड़े से एग्जाम ज्यादा दिए हैं।